सम्राट। कहो आज का क्या समाचार है? समाचार सब ठीक है, कोई गड़बड़ी कोई शिकवा शिकायत नहीं है। बहुत अच्छी बात है। रियाया में खुशहाली है। और कोई कमियां तो है नहीं सम्राट, अगर कोई शिकवा शिकायत आ जाए तो फिर हमारे रहते हुए धिक्कार। शाबाश, आप लोगों के ऊपर मुझे बहुत भरोसा है। मेरे दोस्त विक्रम सिंह। हाँ दोस्त। अरे तो ये ठाकुर रंजीत सिंह बहुत पुराना दोस्त है, और जब मेरे पास हमेशा आता था तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आती थी। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ कि जैसे एक बचपन का पिछड़ा हुआ भाई सदियों के बाद आज हवेली में विराजमान, वो भी आपके आंखों से नीर ढूंढ रहे हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? अवश्य बताऊंगा मेरे दोस्त। और क्या कहूँ दोस्त, मन कुछ ना जाता। विक्रम सिंह, क्या कहा कि भारत ने अपने पिता का खून कर दिया? अरे तू तो मेरे बचपन का यार है, क्यों नहीं? ऐसा कहते हुए तुझे लज्जा नहीं आती है? महाराज रंजीत सिंह। और बस खबरदार विक्रम, खामोश रहो। नहीं शर्म आती तुम्हें? बाप का खून अपने भारत कैसे खून कर सकता है विक्रम? बाप का खून हरगिज करेगा नहीं, और क्योंकि अनजान का वो तकालाल है। विक्रम, जैसे घोड़े को लगाम लगाया जाता है, उसी तरह अपने मुंह में लगाम लगाकर और सीधे उल्टे पांव मेरे नजर सामने से हट जाओ, अन्यथा। सम्राट,
एक दोस्त होने के नाते हमने अपनी आंखों से जो कुछ देखा आपके समक्ष कह दिया। विक्रम सिंह, हाँ सम्राट। तुम्हें कहने में लज्जा नहीं आती है? मेरे भाई अंजन का वो सगा खून है भारत, वो अपने बाप का खून नहीं कर सकता है। कोई जाल फैला रहे हो क्या? नहीं नहीं, मेरे कहने से आप भलाई इसी में है, उल्टे पांव सीधे निकल जाओ, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि मुझे हुक्म देना पड़े द्वारपालों को धक्के लगा करके बाहर कर। नहीं नहीं सम्राट, धक्के मारकर भगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं चला जाऊंगा, लेकिन महाराज हमने जो अपनी आंखों से देखा वो आकर आपसे कह दिया, फिर हमें क्या लेना देना। मैं तो एक दोस्त हूँ, दोस्त का फर्ज अदा करने के लिए आया हूँ। आपका भाई मरा है, विक्रम सिंह का भाई नहीं। हमारा क्या लेना देना, मैं जाता हूँ। जा सकते हो। खुश रहो। कहो लीलावती, कैसे आना हुआ? स्वामी जी, जो विक्रम सिंह कह रहे हैं आपसे वो सत्य है नाथ। लीलावती, क्या जो विक्रम कह रहा है वो सत्य है? हाँ नाथ, अपनी नजरों तुमने देखा है? अगर आप उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं आपकी अर्धांगिनी नारी हूँ, आपकी पत्नी हूँ, आप हमारे धर्म के पति हैं। मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कभी झूठ नहीं बोलेंगे ना। और कहे रही थी फुसकी कल के भारत से वो, कह रही थी फुसकी कल के भारत से वो, अपना स्वामी भिटने तुम भी राजा बनो, मैं भी रानी बनूं। स्वामी जी, ये बात लक्ष्मी अपने पति के कान में फुसक कर कह रही थी और मैं खड़ी होकर पर्दे से सुन रही थी और कह रही थी कि तुम चचा ससुर को मरवा दो तो तुम भी राजा बनो, मैं भी रानी बनूं। वो कह रही थी अपने पति को, तुम राजा बन जाओगे, मैं रानी बन जाऊंगी। तुम भी राजा बनो, मैं भी रानी बनूं। और जिस दिन चचिया ससुर स्वामी जी, मैंने अपने आंखों से देखी हूँ, बात करते हुए और कान से सुनी हूँ। ये बताओ, ये बात लक्ष्मी कह रही थी। आवाज बंद। ये बताओ, अपने कानों से सुना है? हाँ नाथ। क्या सुना है? वो कह रहे थे कि जो है जिस दिन चचिया ससुर मर जाएगा, हाँ, तुम राजा बनोगे और मैं यहाँ की रानी बन जाऊंगी। सब तुम अपने कानों से सुना था। हाँ। तो मारने के पहले मुझसे क्यों नहीं मुलाकात किया, क्यों नहीं बताया? स्वामी जी, इसमें किसका हाथ था रोकने का? लीलावती, तू मेरी धर्म पत्नी है, बोल। स्वामी जी, अगर मेरी बातों पर आपको विश्वास नहीं है। हाँ, एक मिनट। त्रिया चरित न जाने को इस पति को मार के सच्ची हुई। मुझे त्रिया चरित का जाल मत दिखा। ना तो हम विक्रम की बात मानेंगे और ना तो हम तुम्हारी बात मानेंगे। हाँ। अगर तुम्हारा कोई तीसरा गवाह होगा तो मैं उसकी बात को स्वीकार कर लूंगा। दरबारी धराओ।
मेरी बात पर विश्वास नहीं किया जा रहा है। तुमने जो अपने आंखों से देखा है और कान से सुना है, बिल्कुल सच सच बताओ। रानी साहिबा 4 लाख रुपया। तीसरा गवाह आप हैं द्वारपाल। हाँ सम्राट। तुम बहुत पुराने मुलाजिम हो हाँ सम्राट। और आपकी बात पे मुझे बहुत ही भरोसा है। मेरी रियाया में टहल टहल कर एक एक व्यक्ति इंसान से पता लगाते हो, कोई भूखा तो नहीं, कोई प्यासा तो नहीं है, कोई किसी प्रकार की कमियां तो नहीं है। हाँ सम्राट। और इस दरबार की तुम एक माचिस की तीली हो। अगर आप चाहे तो जलाकर खाक कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो ये हवेली ऐसी खड़ी रहेगी और ये रियाया मेरे नाम का जय जयकार मनाएगी। बोलो क्या देखा है? और हाँ, बताने से पहले आप ये बताइए आपकी कौम कौन है? हिंदू। हिंदू। किसी देवी देवता को पूजते हो, मानते हो? हाँ भोलेनाथ को मानते हैं। ओ भोलेनाथ, कैलाश पर्वत पे रहने वाले माता जी के साथ में आराम करने वाले की धन हो। लेकिन सत्य के अलावा झूठ नहीं बोलना, और सबसे पहले कसम खाओ कि अगर झूठ बोलोगे तो प्रातः काल होते ही तो अपने परिवार का मुंह नहीं देखने पाएगा। क्या सच्चाई है, क्या गलत है? आगे बढ़ो। गड़बड़ हो गया। कहीं न आगे बाग है, पाछे तालाब है। रानी साहिबा। सम्राट, मैं भोलेनाथ की कसम खा के कहता, सच के अलावा झूठ नहीं बोलूंगा। अगर झूठ बोलो तो हो सुबह अपने परिवार का मुंह ना देखो। हम यहां देखा, हम और विक्रम सिंह जंगल शिकार खेलने जा रहे हैं। बीचों बीच जंगल में पहुंचे तो देखा आपका बेटा भारत 2 नाल बंदूक घोड़ पर सवार आगे बढ़ा चला जा रहा है। हम और विक्रम आगे बढ़ के देखा तो महाराज अनजान सिंह के लहाज तड़पड़ाते रहे। विक्रम, मेरे बचपन के यार, मैंने जो अपने मुखारबिन से उल्टी सीधी बातें कहा, आज तुम्हारे दोस्त रंजीत सिंह का सर तुम्हारे कदमों पे झुका है। नहीं नहीं महाराज रंजीत, मुझे माफ कर दो। आप एक असम मुल्क के सम्राट हैं, आपको हमारे सामने सर झुकाना शोभा नहीं देता सम्राट। लीलावती, मैं तुम्हारा पति हूं। मैंने जो तुम्हें उल्टी सीधी बातें कहा, मेरी गलती को माफ कर। और जाओ अपने कमरे में आराम करो। और विक्रम सिंह, आप जाइए, लेकिन अपने मित्र को नहीं भूलना। नहीं नहीं महाराज रंजीत सिंह, भला ही विक्रम सिंह
अपने मित्र को कैसे भूल सकता है। परंतु महाराज आप अपना ख्याल रखना, जब वो भारत अपने पिता का नहीं हुआ तो आप तो चाचा हैं, आप अपना ख्याल रखना। कोई जरूरत विक्रम सिंह की पड़े तो अवश्य आप याद करना। भारत, तुझे ऐसा नहीं करना था कमीने। अगर सम्राट बनने की तेरी इच्छा थी तो मुझसे क्यों नहीं बताया? ये शाही ताज, तख्त, तलवार सब कुछ तेरे हवाले कर देता। द्वारपाल, कहिए तानवीर। जाओ जाओ उस खूनी हत्यारे भारत को मेरी नजरों के सामने पेश कर दो, क्योंकि मेरे भाई अनजान का खून किया है। नहीं जिंदा छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। चाचा जी को क्या हुआ? क्यों बैठे हो ऐ चाचा सरता, और बैठे क्यों करके चेहरा हुआ? चाचा श्री, क्या बात है? आप इतना उदास क्यों है? हमारा दिल बैठा जा रहा है। भारत, मुझे चाचा नहीं कहना। हत्यारे, खूनी कतार, तेरे जुबान में कीड़े पड़ जाएंगे। अरे कमीने बुज़दिले पाजिलम ते कमाल, और मेरे भाई को जान से तूने डाला मार। और तेरी देख सूरत चले तले हमार। सूरत चले तल हमारा, और ना जीते जीते खो। ये किस जन्म का तूने बदला लिया है? मेरे भाई को मारा है ना रे, उसी के खून से तेरा रिश्ता जुड़ा है। उस खून को तूने ख्याल नहीं किया। ये किस जन्म का तूने बदला लिया है, जो खंजर से भाई का सर है। बोल कमीने, तुझे तख्त ताज तलवार की जरूरत है तो मुझसे क्यों नहीं बताया? मेरे भाई को मार डाल। आप क्या कह रहे मेरे प्यारे?
जब से गए वो बियाबान को, छोड़ जब से गए वो बियाबान को, और तब से भगवान ने उनसे मिलाया। भारत, हरामजादे, तूने विश्वासघात किया। द्वारपालो, आ क्या हो? लगा तो हथकड़ी हरामजादे के हाथों में। मेरे भाई को मारा है ना रे, मेरे भाई को मारा है ना। अपने बाप को खून किया है, खून करते शर्म नहीं आई। चाचा श्री, आप ही बताइए, जो बेटा अपने पिता के 5 वचन पूर्ण करने के लिए अपनी जान तक निछावर किया हो, वो बेटा क्या खून कर सकता है? भारत, जुबान को 32 दांत के अंदर कर ले। भाषण मत दे। मेरे भाई को तूने मारा है। द्वारपालो, ले जाओ हरामजादे को कैद खाने बंद कर दो। लेकिन कैद खाने बंद करने के पहले इसकी धर्मपत्नी लक्ष्मी से मुलाकात करा देना, और वो पूछेगी शराबखोर से कि किस सजा की मौत की सजा पा रहा है। शकल नहीं दिखाना, तेरी बात कुछ नहीं सुनूंगा। खुद प्यार किया, खुद ठुकराया। खुद प्यार किया, खुद ठुकराया। खुद प्यार भरा दिल तोड़ दिया। खुद प्यार किया, खुद ठुकराया। हालात का रुख भी हे भगवान, ये किस जन्म का बदला है भारत अपने पिता से चुका रहा है। बोलो, कौन ऐसा औलाद है जो दौलत के कारण अपने बाप को खून कर देगा? द्वारपालो, महाराज, देखो महाराज धीरज में काम करो, इसलिए कि ज्यादा टेंशन करना जरूरी नहीं। धीरज में काम। मुझे महल तक पहुंचा दो, मुझे चक्कर आ रहा है। क्यों नहीं रहा है?
तकदीर बता तू मुझको किस मोड़ पे लाके छोड़ दिया। लक्ष्मी और जरा माजरा नाथ हमसे जरा माजरा नाथ हमसे बताओ और नहीं अपनी लज्बी से कुछ भी छुपाओ, नहीं अपनी लज्बी लक्ष्मी जानना चाहती हो कि मेरे हाथों में हथकड़ी क्यों? क्या और खून बापू का करवा के प्यारी खून बापू का करवा के प्यारी सुनो और खून का जाल मुझ पे बिछाया। खून मैंने पिता का मुझे मालूम है मैंने पिता का किया है नहीं और मैं हूँ निर्दोष दोषी बनाया गया। तो चाचा चाची ने ऐसे ये ढाया सितम इस जहां में हमारा अब कोई नहीं। हर जेल में भी चलूँ आपके साथ में, जेल में भी चलूँ आपके साथ में, होगा इस घर में मेरा गुजारा नहीं। जेल में भी चलूँ ये क्या कह रही हो लक्ष्मी? चाचा चाची को दोष दे रही हो? चाचा चाची को दोष दे रही हो जबकि इतना जानते हुए कि किसी को दोष देना महापाप है। तुम्हें रामायण की बात बताऊं? क्या रामायण की बात? हाँ, कौन सी प्रहलाद? दोष देना किसी को महापाप है, चलता होनी के आगे है चारा नहीं। राम को बन हुआ कि कई क्या करूं? राम को बन हुआ कि कई क्या करे? तीर सरवर को दशरथ ने मारा नहीं। राम को बन हुआ
हाँ प्रहलाद। किसी को दोष देना पाप है लक्ष्मी। तुम चाचा चाची को दोष दे रही हो। जिसके किस्मत में जितना लिखा होता है उतना होता है। और तुम कह रही हो मेरे साथ जेल में। लक्ष्मी, हाँ प्रहलाद। जेल में मुझसे मिलने कभी नहीं आओगी। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? तो आपकी बात मैं मानती प्रीतम जी, दोष देना किसी को गवारा नहीं, और छोड़ दिया अयोध्या रे चलने। छोड़ दिया अयोध्या रे चलने, लेके रोहित को तारा क्या रोई नहीं। छोड़ दिया। सत्य कहती हो लक्ष्मी। रोहित को तारा अपनी गोद में लेकर बहुत रोई थी। हाँ, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि लक्ष्मी मेरे साथ तुम नहीं जा सकती। लेकिन क्यों? इसलिए कि अगर तुम मेरे साथ जेल इस बच्चे को लेकर चलोगी तो वो जेल की परछाई हमारे बेटे पर पड़ेगी। हम नहीं चाहते कि वो जेल की परछाई हमारे बेटे पर पड़े लक्ष्मी। और हाँ, काश तुम्हें साथ ले भी गया तो हम अपने पिता के 5 वचन पूर्ण नहीं कर सकते। हाँ प्रहलाद। मेरे पास आओ। ये लो लक्ष्मी, ये लॉकेट, इसमें भोलेनाथ की तस्वीर है। ये मेरे बेटे के गले में पिन्हा देना। भोलेनाथ मेरे बेटे की रक्षा करेंगे। और हाँ, आज के बाद जेल में मुझसे मिलने नहीं आओगी। हाँ लक्ष्मी। आप क्या कर रहे हैं? आप जेल में मिलने की बात कर रहे हैं। मैं तो आपके बगैर एक पल नहीं रह सकती। भैया भारत, मिलने का वक्त खत्म। आप चलिए जी। मिलने का वक्त खत्म हो गया है लक्ष्मी। खत्म हो गया। मैं जा रहा हूँ। अपना और मुन्ने का ख्याल रखना।